पे देख सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रिलेटिव मेज़र के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ लिखवा दिए थे। और उसके वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेटिव मेज़र के पीडीएफ से भी आपको सब कुछ पढ़ा दिया था। तो आज की वीडियो में हम रिलेटिव मेज़र्स के कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे। देखिए वैसे ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट भी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि इसके इलस्ट्रेशंस मुझे इस वीडियो में कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव मेज़र, मैं आपको बता चुकी हूँ वो डिस्पर्जन होता है जिसमें हम एक अजम्पशन ही है, जो डिस्पर्जन है उसका हम एक अजम्पशंस की इसके आसपास एक प्रपोर्शन बताते हैं सेंट्रल मेजर्स को लेके। मैंने आपको बताया था इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, इनके सेंट्रल वैल्यूज़ को मैंने आपको डिस्पर्जन बताया था। डिस्पर्जन वो होता है जिसमें हम सेंट्रल वैल्यूज़ के वो कितना सही है उसकी एक्यूरेसी हम फाइंड करते हैं दो तरीक़ों से, एक एब्सोल्यूट मेजर से और एक रिलेटिव मेजर से। एब्सोल्यूट मेजर्स वो होते हैं जिसमें हम एब्सोल्यूटली निकालते हैं कि हाँ इस तरीके से ये उसका डिस्पर्जन होगा, ये उसका सही या फिर मतलब सेंट्रल वैल्यू एवरेज उसका सही होगा। और रिलेटिव मेजर में एक प्रपोर्शन सेट करते हैं, एक अजम्पशन सेट करते हैं कि हाँ ये इसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है किसी यूनिट पे, इसमें हम किसी भी यूनिट से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेज पे निकलता है, रेशियोज़ में, परसेंटेज में, कोफिशिएंट में, किसी में भी। यहाँ पे मीनिंगफुल कंपैरिजंस होते हैं डेटाबेसेस के साथ। रिलेटिव लेवल होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट वाले में हम उसको एक एब्सोल्यूट नंबर निकाल के देते हैं किसी भी डेटा का। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड होता है फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, परफॉर्मेंस जो भी एनालिसिस होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है 2 से 3 मार्क्स में कि क्या उसके फीचर्स है, तो आपको ये सब 4 टाइप्स के हमने रिलेटिव मेजर्स पढ़े, उनके फॉर्मूले पढ़े। तो सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में रेंज निकालना सीखा था, मिनिमम टू मैक्सिमम हम लेस करते थे, उसी का ही कोफिशिएंट निकालेंगे हम। यानी कि उसका ये देखिए शोज द रेशियो ऑफ रेंज टू द टोटल ऑफ द हाइएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, इसका रेंज निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखिए फॉर्मूला बता रखा था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये तो हम रेंज में भी करते हैं, इसके अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू किया जाता है फॉर द कोफिशिएंट, राइट। तो ये आप नोट, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में नोट करा लिया था। जिसने नहीं देखा है पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी वो वीडियो जाके देखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का। मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, सिंपल है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपको यहाँ पे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है। तो मीन डेविएशन कोफिशिएंट का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया था। 2 तरीक़ों से मैंने आपको बताया था कि हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन। तो अगर आपको मीन के बिहाफ पे निकालना है तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था एक्स माइनस मीन, उसके बाद ये सब निकालना, या आप लास्ट वीडियो में जाके देखिए। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जंप आउट हुए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वीडियो डे नंबर आई गेस 17 है वो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था। ये डे नंबर 18 की वीडियो है। ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाहर से मैं गारंटी देती हूँ इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप वो वीडियो पहले आप देख के आएंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ओके। और लास्ट आपसे कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट करता है। परसेंटेज ऑफ मीन, कितना मीन परसेंटेज आपका जो है वो कितने आसपास है मीन परसेंटेज के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, सेम वैसा ही होता है जैसा हमने उसके अंदर पढ़ा था वेरिएशन के अंदर। तो इसका मैंने आपको बताया था उल्टा 6 अपॉन में एवरेज और मल्टीप्लाई 100। अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको और भी क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले चलिए एक इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं हैंड टू हैंड। आपसे कहता है ये आपका इलस्ट्रेशन है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इलस्ट्रेशंस करवाए थे जो एग्जाम में एग्जैक्टली आ रखे हैं, और यहाँ पर भी कुछ आई गेस 3 से 4 इलस्ट्रेशंस हैं। इनको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके सारे डाउट्स जितने होंगे ना माइंड में सब क्लियर होने वाले। देखिए इसमें कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। अब इसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे। मैक्सिमम आपकी 310 और मिनिमम आपकी 210 है, उसको आप एक बार माइनस करेंगे, देन आप अपॉन में आप प्लस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 निकालना पड़ेगा। Q3 और Q1 मैंने आपको दोनों ही निकालना बताया था लास्ट वीडियो में। सबसे पहले आपको उसको इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे आपको n निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वही सेम प्रोसेसेस फॉलो होंगे। तो अब मैंने बताया ना, मैं बार बार यही बोलूँगी कि आप वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, फिर आप अगर निकालते हैं
देन डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। रिलेटिव मेजर बहुत ईजी है अगर आपने एब्सोल्यूट मेजर पढ़ रखा है तो, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन आपका फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन। तो आप मीन, आप यहाँ पे पहले ये डेटा है आपके पास, वही पहले वाला ही डेटा है जितना मुझे याद है, अगर वीडियो आप देख के आए तो वही डेटा है ये, बस उसी का ही हमने क्या निकाल लिया, सेम वही चीज़ है। आप सबसे पहले आपको डेटा दे रखा होगा उसका आप मीन निकाल लोगे, मीन निकालने के बाद उसको आप लेस करोगे एक्स से, यानी 255 से आप लेस करोगे 25.5। जब आप इसको लेस करोगे तो आपको माइनस में आ जाएगा। जब आप माइनस में आ जाएगा ये सारी वैल्यू तो आप इसको पहले प्लस में ट्रांसलेट करोगे क्योंकि इसके बाद मॉडुलस लगा है। तब आप इसका सम करोगे, उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे एन से, तो आपके पास आ जाएगा मीन। देन आपके पास जब मीन आ जाएगा तब मीन डेविएशन आ जाएगा, उसके बाद आप मीन से दोबारा से इसको डिवाइड कर दोगे। बस इसके उसके अंदर यही फ़र्क है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली एन से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपको मीन से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसी का अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। वेट, हाँ, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये वेरिएंस का साइन है उल्टा 6, तो आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस निकालना मैंने आपको सिखाया था कि सेम यही चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, वेट, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले सबसे पहले वही सेम मीन निकालो, उसके बाद एक्स में से आप मीन माइनस करते जाएंगे, उसके बाद इसका प्लस में निकाल, इसका आपको स्क्वायर करना होता है। बस इसके अंदर ये है नया, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है खास, वो तो मैंने इसलिए ज़्यादा डार्क कर दिया, जैसे लास्ट वीडियो में किया था वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालते जाना है, इसका स्क्वायर निकालने के बाद इसका टोटल करना है, इसका बाद टोटल करने के बाद इसको एन से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। जब आपके पास वेरिएंस आ जाएगा तो आपको क्या करना है, वेरिएंस निकाल के, ये रहा इसका फॉर्मूला, वेरिएंस निकाल के यहाँ पे आप वेरिएंस रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे मीन, जो आपका मीन ये आया है, तब आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट करके दोबारा पूछो। कुछ नहीं था, जैसे लास्ट वीडियो में था सेम वही है, पर उसके अंदर आपको एन से डिवाइड करना होता था, या सॉरी इस केस में आपको मीन से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा हम परसेंटेज में निकालते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं दोबारा जाके। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका एफ है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपका एक्स और एफ हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको एक्स में फाइंड करना होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। वही डेटा भी वही है इसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, वही सेम डेटा है। तो इसमें से आप ये निकाल लोगे रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देन आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, बाकायदा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अगर आपने मीडियन ही नहीं सीखा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है पूरे इस चैप्टर का। तो आप इसको अच्छे से पहले आप लोग पूरे बेसिक सीख के आओ। मैं तभी कहूँगी, मैं ना पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगी, तो आप 1 बाय 1 वीडियो देखोगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लोगे आप, Q3 माइनस Q1। सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालने के बाद आप ये सब निकाल लोगे, आई होप, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले बस वीडियोस में हमारे पास एफ नहीं था, तो हमने डायरेक्टली मीन निकाल के मीन निकाल के हमने एक्स से माइनस कर दिया था। यहाँ पे हम मीन निकालेंगे, उसके बाद एन से लेस करेंगे उसको। उसके बाद जब ये हमारा ये आ जाएगा मॉडुलस वाला, ठीक है। तो देखिए हम फिर क्या करेंगे, ये निकालने के बाद हम इसका टोटल करते थे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों ही सीरीज़ में हम बस एफ से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हम सम करेंगे, बस यही फ़र्क होता है। ये करने के बाद अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा है तो हम मीन से उसका डिवाइड करेंगे, अगर अबाउट मीडियन दे रखा है तो हम मीडियन निकाल के देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और अगर आपको मीडियन के बारे में बोला होगा तो आपको क्वेश्चन में मीडियन डायरेक्टली गिवन होगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर नहीं दिया होगा तो सिंपल सीरीज़ होगी तो आप निकाल देना मीडियन, पर आपको इसमें CF वगैरह आप देखो, वैसे भी आपको क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देगा तो आपको पूरा ही क्वेश्चन देगा वो, कि आप ये भी निकालो ये भी निकालो। तो आपके पास नहीं भी होगा तो आप ये तो निकाल के ही रखोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके लिए, ठीक है। देखिए अगर आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, सॉरी ये थोड़ा पेज ना ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो आपका वेरिएंस आता है, वेरिएंस का ही अगर आप अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट आप कह सकते हो। जब आप इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे, इट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। उसका अंडर रूट कर दोगे, वेरिएंस को फाइंड करके, वेरिएंस जो भी आएगा आपका उसका अंडर रूट कर दोगे, इट वुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएंस निकालने के बाद उसकी मीन से डिवीजन कर दो, मल्टीप्लाई में 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज, उसके बाद आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, छोटे क्वेश्चंस देता है, लॉजिकल क्वेश्चंस देता है। ठीक है, तो ये लॉजिक से भरा हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 लास्ट में कराए थे ना क्वेश्चंस, वैसे ही आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है। इट इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपने सारे ऊपर के क्वेश्चंस इतना फर्क, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूला और डेटा दे रखा है, आपको डायरेक्ट इन्वेंट करना है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाइएगा, 2 to 3 टाइम्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है एक प्लेयर है, अ प्लेयर इन ए क्रिकेट मैच जो कि एवरेज स्कोर करता है 60 रन। ठीक है, तो जो आपको डेटा मिलता है उसको आप साइड में रखिएगा। एवरेज आपको दे रखा है 60 रन। 60 रन आपको ये क्या दे दिया, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये 60 रन आपको दे दिया है एवरेज, यानी आपको मीन दे रखा है पाकिस्तान का, तो आप पाकिस्तान का मीन माइंड में रखो इसे। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर वॉज 12। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, इट वुड बी 12 पाकिस्तान का। ठीक है, आफ्टर ईयर 1 साल बाद अगेंस्ट किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मैच अगेंस्ट किया गया। ठीक है, उसका भी आपको दे रखा है, एवरेज आपको गिवन है, एवरेज आपका 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 9 है, सॉरी ये इन है ना, ओके 9 है। इन विच सीरीज आपसे कह रहा है कि ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, आपसे कह रहा है कि सीरीज़ में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम वेरिएंस निकालते हैं, कितना वेरिएशन है ये जानने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। जब भी हमें कंसिस्टेंसी की बात करेगा तो हम बात करेंगे वेरिएंस पे, वेरिएंट निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं हम। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे हम दोनों के पास हमें डेटा दे रखे हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारे पास वेरिएशन गिवन है 9, ऑस्ट्रेलिया का अपॉन में आपको मीन गिवन है 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, 18% आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान का CV निकालेंगे इट वुड बी 20%। अब इसमें कह रहा है कि किसकी ज़्यादा तो इसमें आपको कमेंट भी लिखना पड़ेगा, जब आपसे ये पूछेगा तो इसमें आप कमेंट क्या लिखेंगे कि देखिए देखिए इसके अंदर क्या कहता है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो कहता है कि ईच ऑफ द एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखिए या फिर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखिए, उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये तो आपको यहाँ पे गिवन है, इसको छोड़िए, ये इसका आप कमेंट पढ़िए। एज कम्प्यूट अबव द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेसर इज बैटिंग अगेंस्ट, आपकी जो ऑस्ट्रेलिया है वो लेस बैटिंग करती है। ठीक है, आपने देखा इसकी कम परसेंटेज, इसकी ज़्यादा परसेंटेज है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें ये बताना चाहता है कि आप इसे कंपेयर कर रहे हो कि हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर कंसिस्टेंस, कि जो आपकी पाकिस्तान की है वो ज़्यादा कंसिस्टेंस है देन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर ये कमेंट एज अ कमेंट ये हो जाएगा। और लास्ट में आपसे कह रखा है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव की जो मेजर्स है वो अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अलग है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख सकते हो। वैसे कुछ है नहीं डायरेक्टली डिटेल में है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाला है, डायरेक्टली सब कुछ आपको गिवन होगा, आपको उसे फॉर्मूला लगा के सब कुछ उसे खत्म करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास आपके पास गिवन है कि आपको जितना भी मैंने अभी आपको रेंज बताया, इंटर क्वार्टाइल मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड आपके पास रिलेटिव मेजर्स के जितने भी कोफिशिएंट थे, सब कुछ यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ गिवन है। कैसे, जैसे आपने रेंज में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यूज़ में से हम मिनिमम को लेस करते हैं, उसका डिफरेंस, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, किस तरीके की डेटा के लिए सूटेबल रहेगा, ये सब के बारे में बताया। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ओनली इट इज़ मच इनफ कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। वैसे नहीं आएगा इतना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, इस चैप्टर से तो नहीं आएगा फॉर श्योर, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे एक बार खुद से रीड करिए, इसमें कुछ नहीं है ऐसा बताने जैसे, मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, तो ये आप एक बार खुद से रीड करेंगे। एक अच्छा टॉपिक आता है कि ग्राफिकल टूल्स होते हैं कुछ, आप जब डिस्पर्जन करते हो, डिस्पर्जन मेजर करते हो, तो उसके कुछ ग्राफिकल टूल्स भी बनाए गए हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। देखिए ग्राफिकल टूल्स वो होते हैं जहाँ ग्राफ के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना जो आपका स्प्रेडनेस है, जो आपकी स्प्रेडनेस ऑफ वेरिएबिलिटी है, यानी कि जितना आपकी, जैसे मैंने आपको पता है कि डिस्पर्जन वो होता है जो आपके एवरेज यानी कि सेंट्रल वैल्यूज़ को आपके बताता है कि वो कितना एक्यूरेट है और कितना नहीं एक्यूरेट है। तो वही इसमें कहता है कि उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके 3 तरीके होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और स्टीम एंड लीफ प्लॉट। हिस्टोग्राम तो आपने क्लास 12 छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो एक बार चार्ट होता है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज बताते हैं,
ठीक है, अभी आपने फ्रीक्वेंसीज वगैरह सब कुछ पढ़ के आए हो ऊपर से, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डायरेक्टली ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ वही वो ग्राफ में डायरेक्टली आप टेबल सा बना दोगे। भी देखते हैं हम लोग क्या होता है इसके अंदर। इसमें कहता है कि जो डिस्पर्जन है वो हिस्टोग्राम के बेस पे क्या रिवील करता है। तो देखिए, हिस्टोग्राम आपको बताता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरऑल स्प्रेडनेस है वो उस, और आपका स्क्वीनेस का प्रेजेंस बताता है। स्क्वीनेस का प्रेजेंस मतलब होता है, देखिए स्क्वीनेस का मतलब होता है कि जो असिमेट्री डेटा होता है, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे, इसका पूरा चैप्टर है। तो स्क्वीनेस वो होता है जब आप असिमेट्री डेटा मतलब होता है अनइक्वल डेटा, यानी कि मीन मीडियन मोड उसमें अलग अलग होते हैं किसी भी डेटा के, तो उसको हम स्क्वीनेस डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्वीनेस डेटा का भी प्रेजेंस होता है, क्लस्टरिंग होती है, यानी कि मीन मीडियन मोड आपका अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट को हम उसका दूसरा नेम से भी जानते हैं, विस्कर प्लॉट। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिखे कि एक्सप्लेन करो विस्कर प्लॉट एंड ऑल, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, विस्कर प्लॉट ना आप लोगों को 5 नंबर की समरीज देता है, जैसे Q1, Q3, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके की वो आपको समरी देता है। अभी हम इसको आगे देखते पढ़ते हैं। इसमें बताता क्या, देखिए इसमें ये हाईलाइट करता है इंटर क्वार्टाइल IQR को। IQR में हमने पढ़ा Q1, Q3। मीडियन को हाईलाइट करता है, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें कंपैरिजन करता है, यूज़फुल होता है ये कंपैरिजन करने के लिए पूरे डेटा को। ठीक है, तो इसमें ये किसको हाईलाइट करता है, IQR को, मीडियन को, आउटलाइनर्स को। ठीक है, आउटलाइनर्स बोले तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को हम आउटलाइनर्स कहते हैं। जब उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं उसको हम आउटलाइनर्स कहते हैं। दिस इज व्हाट रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है स्टीम एंड लीफ प्लॉट। ये जो है आपके स्प्लिटिंग डेटा आपको पता है स्प्लिटिंग डेटा हम किसे कहते हैं। स्प्लिटिंग डेटा हर एक वैल्यू को स्प्लिट करता है, यानी कि मीडियन आप कह सकते हो उसको। हम जब ये अरेंज करता है सारे डेटा को, स्प्लिटिंग करके एक एक डेटा को वहाँ पे स्प्लिट करता है, उसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग डिजिट जो लीड कर रहा होता है, लीफ उसे बोलता है जो ट्रेलिंग, जो पीछे पीछे चल रहा होता है। अब इसको भी पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए ये क्या हाईलाइट करता है इसके अंदर, ये क्या रिवील करता है डिस्पर्जन के बारे में। ये बताता है, ये परसीव करता है कि एक्चुअल वैल्यू डेटा को, हर एक डेटा की एक्चुअल वैल्यू को बताता है ये। एडिशनली ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और कितना स्प्रेडनेस है वो बताता है। और ये छोटे डेटा के लिए, हाँ, स्टीम और लीफ प्लॉट आप ये समझिए छोटे डेटा, कंपनी के छोटे छोटे डेटा होता है उनमें ये काम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा लिख लीजिएगा, कोई अलग पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए हम बार ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमसे गिवन है कि आपको 60 स्टूडेंट्स का इंटरवल गिवन है। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, आपके पास ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आप हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट को आप, ठीक है, ड्रॉ करो। हिस्टोग्राम आपको पता होगा, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इस तरीके का हिस्टोग्राम होता है। कुछ भी नहीं करना होता, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप यहाँ पे लगा दोगे। क्वेश्चन में अगर ऐसा कभी दिया हो, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, छोटी क्लासेस में आते थे, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे लगाते हो। अब देखिए कितने का गैप है, आप थोड़ा सा गैप देखिए। अगर मैं यहाँ पे 5 ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो अगर मैं यहाँ पे 5 का गैप ले लूँ, तो उसके बीच में यहाँ पे वो मेजरली 5 to 10 का ही लोग गैप लेते हैं। तो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 और जो बीच में आएगा उसको हम प्लॉट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका टोटल टाइम स्क्वायर है। तो देखिए 0 से 20 के बीच में कितने हैं, 6 दे रखा, तो 0, 20, 0 से 20 बना देंगे, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 हमने ये बना दिया। ये आपका स्कोर्स इंटरवल्स हो गए। अब 6 पे आपको दे रखा, तो 5 से एक ऊपर, दैट मीन 6। और हिस्टोग्राम हमेशा ऐसे चिपका हुआ रहता है। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको यहाँ पे ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका 20 से 40 में आपका 12 दे रखा है, यानी 10 से 2 ऊपर, तो यहाँ पे 12 पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 22 एंड 20 से थोड़ा सा दो प्लॉट ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है 15 है, तो एक्यूरेट वैल्यू दे रखी, तो 15 पे बना दोगे। नेक्स्ट 5 भी आपको एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है बार ग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे कहता है, देखो मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा बता दिया ग्राफिकल टूल्स क्या होता है। जो इसके 2 इलस्ट्रेशंस है ना, इसको मैं ना एक वीडियो एक शॉर्ट के अंदर दोनों इलस्ट्रेशन को समझा दूंगी कि तीनों तरीके की ये डेटास को, देखो हिस्टोग्राम तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हिस्टोग्राम किस तरीके से फाइंड होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, बट ये जो बॉक्स प्लॉट है और आपका ये जो स्टीम प्लॉट है ना, स्टीम एंड लीफ प्लॉट, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। और इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी ही पड़ेगी, यानी हाउ, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको इसे ना समझा नहीं पाऊंगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आफ्टर दैट मैं इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि अब शॉर्ट वीडियो 3 मिनट्स की बन जाती है, तो या तो शॉर्ट वीडियो या फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो भी, जहाँ पे 4 to 5 मिनट्स में मैं आप लोगों को ये दोनों के दोनों ही डेटा अच्छे से समझा दूंगी किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए।
क्योंकि एग्जाम में कभी पूछता नहीं है वैसे, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज़ में ये बहुत काम आता है। मैं आपको ट्रूली बताऊँ तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं एक शॉर्ट के अंदर इसको ज़रूर डाल दूँगी, बाकी आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी करते चलिए, इसलिए मैं टैग करते जाती हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन करिए। उसके बाद फिर आपके पास पूरी समरी है चैप्टर की। पूरा चैप्टर करने के बाद एक बार इसको ज़रूर सिर्फ पढ़ लीजिए, रीड करने से आपका पूरा काम हो जाएगा। आफ्टर दैट आप जब वो वाले ऊपर वाले क्वेश्चन कर लेंगे, उनके आंसर से मैच कीजिएगा आप कहाँ पे सही हो, कहाँ पे गलत हो, और आपको कहाँ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो कहूँगी ज़रूर इसको ज़रूर 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 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक से ही लिए गए हैं डायरेक्टली, तो इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। इतने ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कर लिया ना 100% गारंटी इसके बाहर से या फिर इनके जैसे क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दिए इसके बाहर आई एम गिविंग गारंटी टू यू ऑल गाइस कि इससे बाहर कुछ भी पेपर नहीं आएगा, पर अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। इसके बाद मैं और कहूँगी कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं एज पॉसिबल, मैं जितने करवा सकती हूँ मैं सारे करवाऊंगी। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको भी स्टैट्स पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, नहीं पढ़ पाते, तो मेरी वीडियो से ज़रूर ज़रूर हेल्प मिलेगी उन्हें, आई होप। और आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोगों के पास अपडेट्स और डिटेल्स आती रहें, क्योंकि मैं जब सारी की सारी एग्जाम टाइम्स पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी विद माई हैंड्स ऑन ब्लैक बोर्ड, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहेगी, नोटिफिकेशन ऑन रखेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो आपके 2 रह गए हैं अभी, आपका ये हिस्टोग्राम वगैरह मैं आपको शॉर्ट में या फिर किसी वीडियो में आपको लोगों को ज़रूर करा दूंगी, बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्क्वीनेस के साथ, स्क्वीन एंड कोटोसिस एंड मोमेंट्स वाले चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले स्क्वीनेस के साथ स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा मतलब। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग कोटोसिस, स्क्वीनेस और मोमेंट्स को मिस ना कर सकें। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।